नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत की पूजा कैसे करते हैं। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह व्रत रखा जाता है। महिलाओं के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो अशुद्धि के दिन माने जाते हैं। रजो धर्म के कारण महिलाएं पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं। इस समय में जो महिलाओं से गलती हो जाती है उसकी क्षमा याचना के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। यह पूजा हमें सुबह नहा धोकर करनी है। इस पूजा के लिए हम सबसे पहले सप्त ऋषि बनाएंगे। यह पूजा आप नीचे फर्श में भी चौका लगाकर कर सकते हैं या आप पाटा या चौकी लेकर उस पर भी यह पूजा कर सकते हैं, या आप थाली या प्लेट में भी यह पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पाटा ले लिया है। पाटे के ऊपर मैंने लाल रंग का आसन बिछा दिया है। फिर मैंने यहाँ पर प्लेट ले ली है। इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। हल्दी से आप स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने फूलों का आसन दे दिया है। इस पूजा में हमें चावल काम में नहीं लेने हैं। फिर मैंने यहाँ पर फूलों का आसन देकर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। यदि आपके पास केले का पत्ता है तो आप सप्तऋषि उसके ऊपर विराजमान कर दीजिए, अन्यथा आप प्लेट में भी कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पर अरुणधरती माता को विराजमान कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पर सप्तऋषियों को विराजमान कर लिया है। मैंने यहाँ पर सप्तऋषि मिट्टी से बनाए हैं। यदि आप मिट्टी से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सुपारी से भी सप्तऋषि बना सकते हैं। यदि आप मिट्टी से सप्तऋषि बनाएंगे तो विसर्जन करने में हमें आसानी हो जाएगी। फिर हमें दीपक जलाना है। दीपक हमें भैंस के घी का ही जलाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम धूप भी जला लेंगे और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हे भगवान, मैं आज आपके निमित्त यह पूजा कर रही हूँ, इस पूजा को स्वीकार करें। अशुद्धि काल में मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को भावपूर्वक स्नान करा देंगे। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। भगवान गणेश जी को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान गणेश जी को भी कलावा समर्पित कर देंगे। अरुणधरती माता को आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। यदि आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलाव के रूप में चुनरी भी उड़ा सकते हैं। फिर हम सप्तऋषियों को तिलक कर देंगे। सप्तऋषियों को हमें चंदन से तिलक करना है। यदि आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सभी को कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को और अरुणधरती माता को हम कलावा समर्पित कर देंगे। सप्तऋषियों को आप वस्त्र के रूप में 7 रुमाल भी समर्पित कर सकते हैं, या आप सप्तऋषियों को वस्त्र के रूप में जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। ये सब नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी सप्तऋषियों को कलावा समर्पित कर दिया है। फिर हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। भगवान गणेश जी को हम लाल कलर का फूल समर्पित करेंगे। यदि आपके पास फूल नहीं है तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हल से बोई हुई चीज़ें हैं उनका हमें भोग नहीं लगाना है। या तो आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हैं या कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। फिर हम जल का लोटा समर्पित कर देंगे। फिर हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। दक्षिणा जो पूजा में रही कमी है उनको पूरा कर देती है। फिर हम कथा सुनेंगे। हाथ में फूल लेकर हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल लिया है वो हम ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। व्रत कथा सुननी हमें बहुत जरूरी है, इसलिए हमें व्रत कथा जरूर सुननी है। व्रत कथा सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। हमें ध्यान रखना है कि इस पूजा में हमें चावल का प्रयोग भी नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीज़ हमें जो हल से जोती जाती है वो हमें इस पूजा में नहीं चढ़ानी है। फिर हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। यदि आपको ऋषियों की आरती आती है तो आप आरती भी गा सकते हैं, या आप क्लॉकवाइज 7 या 5 बार घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। जो पूजा में रही कमी है उसके लिए हमें क्षमा करें। फिर हम हाथ में जल लेकर चौकी पर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारी ऋषि पंचमी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। जो कथा सुनने के लिए हमने जल का लोटा लिया है वो हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे, और जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम सभी घर वालों में बांट देंगे। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। चाय हमें भैंस के दूध की ही पीनी है, गाय के दूध की हमें नहीं पीनी है। इस व्रत के दिन हमें जो भी खाएंगे वो हमें हल से बोई हुई चीज़ें हमें नहीं खानी है। या तो आप फ्रूट खा सकते हैं या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। जो हमने अरुणधरती माता को चुनरी उड़ाई है वो हम दूसरी माता को भी उड़ा सकते हैं। शाम के समय में हमें सप्तऋषियों का विसर्जन करना है।
यदि आपके पास नदी तालाब है तो आप वहाँ पर भी विसर्जन कर सकते हैं, या आप घर पर ही बड़े से बर्तन में साफ पानी ले लें, उसमें थोड़े से फूल डालकर, या वैसे भी आप विसर्जन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो गणेश जी पूजा में लिए हैं उनके शुद्ध जल के छींटे लगाकर हमें पूजा स्थान पर रख देंगे। इसके बाद हम सप्तऋषियों का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के बाद वो जो पानी है वो हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। सबसे पहले हम अरुण धरती माता का विसर्जन करेंगे। इसके बाद हम बारी बारी से सप्तऋषियों का विसर्जन कर देंगे। मिट्टी से सप्तऋषि बने हुए हैं तो ये पानी में आसानी से घुल जाएंगे। फिर इस पानी को हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। यदि आपके पास पौधा नहीं है तो आप धरती माता को भी यह पानी सींच सकते हैं। जहाँ पर किसी के पैर ना लगें वहाँ पर आप सींच सकते हैं। शाम के समय में ही हम सप्तऋषियों का विसर्जन कर देंगे और शाम के समय में ही हमें चौकी को उठा देना है। यह था ऋषि पंचमी का पूजा का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।